ओके, बीटा ब्लॉकर्स एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स इनका दूसरा नाम है। बीटा ब्लॉकर में क्या है, नॉन सिलेक्टिव, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। बीटा 1 और बीटा 2 कोई भी काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोपेनानोल, अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, राइट। सो बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक करने वाली ड्रग प्रोपेनानोल, सोटालोल, टीमोलोल। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे ISA, इसका नाम होता है इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटीज, यानी कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हुई चलेंगी। जो ड्रग्स आपके सिंपैथेटिक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगी उन्हें बोला जाता है विदाउट ISA, विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल प्रोपेनोल, सोटालोल एंड टीमोलोल। ओके, और जो ड्रग्स भाई सिंपैथेटिक को भी एक्टिवेट करेंगी, दीज ड्रग्स आर योर पिंडालोल। सो बीटा ब्लॉकर्स, आप बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है 2 टाइप्स। तीसरा आता है विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। अरे ऐसी भी ड्रग हैं जो बीटा को ही नहीं अल्फा को भी ब्लॉक करती हुई चलेंगी। एग्जाम्पल लेबेटोलोल, आपके प्रीएक्लम्पशिया में दिया जाता है लेबेटोलोल। जब पेशेंट का प्रेशर 160, 140, 180 के आसपास होता है तब पेशेंट को लेबेटोलोल, हाइड्रोजन ये सब दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जो पर्टिकुलरली बीटा पे ही काम करेंगे, या वो बीटा 1 या बीटा 2 पर, उनके अलावा और कहीं काम नहीं करते। एग्जाम्पल एटिनालोल, वेरी कॉमन ड्रग दैट वी यूज, मेटोप्रोपिलोल, मेटैक्सल बोलते हैं हम इसे, और पता नहीं हम हर पेशेंट को मेटैक्सल चलती है, हर पेशेंट को। सो मेटोप्रोपिलोल, एटिनोल, एसिटाब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, ये ड्रग्स क्या हमारी बीटा ब्लॉकर्स है, बट सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं। जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के हिसाब से अगर बोलूं तो फर्स्ट जनरेशन पुरानी है, नॉन सिलेक्टिव है, ये पुराने ड्रग्स हैं, प्रोपेनोल, टीमोलोल, सोटालोल, पिंडोलोल। ओके, सेकंड जनरेशन जो थोड़ी इंप्रूव की गई है, ओके, एंड दीज ड्रग्स आर लाइक कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स, बीटा 1 सिलेक्टिव ड्रग्स, मेटोप्रोपिलोल, एटिनोल, एसिटाब्यूटोलोल, एस्मोलोल। एस्मोलोल, रिमेंबर दिस ड्रग एस्मोलोल, ये वहां पे भी इस्तेमाल की जाती है हार्ट अरिथमियाज में। थर्ड जनरेशन लास्ट कैटेगरी की ड्रग आती है विद अल्फा ब्लॉकिंग वेसोडाइलेशन। एग्जांपल लेबेटोलोल, कार्बिडोलोल एंड योर एक्रोलोल एंड योर बेट्रोलोल। सो गाइज, ये कुछ थर्ड जनरेशन आ जाते हैं जो कि वेसोडाइलेशन का असर भी दिखाती है साथ साथ में। ओके, नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है, हार्ट पे क्या काम करेंगे, डिक्रीज हार्ट रेट। ऑब्वियसली प्रोपेनोल भाई हार्ट रिदम को नॉर्मल कर रहा है, इस्मोलोल हार्ट रिदम को नॉर्मल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हार्ट रेट को भी डिक्रीज करने की बात की गई है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डिक आउटपुट, माइल्ड एक्शन ऑफ रेस्टिंग, डिक्रीज कार्डियक वर्क, ऑक्सीजन कंजप्शन को कम करना, टोटल कॉर्नरी फ्लो। यहाँ पे जो एंजाइना लिखा हुआ है, हम एंटी एंजाइना ड्रग्स भी पढ़ेंगे, अलग से क्लासिफिकेशन आएगी हमारी, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ब्लड वेसल्स को शांत करना, रेस्पिरेटरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिक, इंक्रीज प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड, LDL HDL रेशियो को बढ़ाना, ग्लूकोजीनोलाइसिस करना, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट को, स्केलेटन मसल्स को डिक्रीज करना, स्केलेटन मसल को एनर्जिकली इंड्यूस ट्रेमर्स को डिक्रीज करना, एक्सरसाइज कैपेसिटी बाय रिड्यूसिंग बीटा 2 मीडिएटेड इंक्रीज एंड ब्लड फ्लो टू द मसल्स एंड डिक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो गाइस, ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है, हमारे स्केलेटन सिस्टम पे भी काम करती है, शांत करती है। बस क्यों? क्योंकि ये पेरिफेरल ड्रग है। व्हाई? बिकॉज इट्स अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बाजू, टांगे, ये हमारा पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये इसी के ऊपर काम कर रही है। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आप एक बार यहां पे देखिए प्लीज। ओके, ऑलराइट, चलो एक बार दोबारा से बीटा ब्लॉकर्स देख लो, क्योंकि जितना ज्यादा मैं करवाऊंगी, जितना बार आप बीटा ब्लॉकर्स को देखोगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों को लर्न होंगी ये चीजें, एंड यू गोना फील लाइक बेस्ट कि हाँ हमें सब आता है। सो जस्ट गिव मी सेकेंड।
ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर नॉन सेलेक्टिव, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 किसी को भी ब्लॉक करेंगी। प्रोपेनोल हो गया, पेंटोबिटोल हो गया, पिंडोलोल हो गया, नाडालोल हो गया, टिमोलोल हो गया, सोटालोल हो गया। सेकेंड जनरेशन जो कार्डियोसेलेक्टिव हैं, कार्डियोसेलेक्टिव हैं वो ड्रग्स, बीबीबी को क्रॉस भी करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स हैं और कार्डियोसेलेक्टिव हैं। तो एग्जांपल बिस्पोप्रोलोल, एस्मोलोल, एटिनोल, मीटेप्रोपोलोल, ये कुछ ड्रग्स आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। ओके, ये कुछ आपको भूलना नहीं है, इनको नहीं भूलना है। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन, भाई थर्ड जनरेशन तो बेसोडाइलेटर कर रही है, पूरा डायलेशन का काम कर रही है। इसमें नॉन सेलेक्टिव और कार्डियोसेलेक्टिव ड्रग्स आते हैं। लेबेटोलोल नॉन सेलेक्टिव, पूरी बॉडी का बीपी एकदम से नीचे लेके आ जाएगी। कार्डियोसेलेक्टिव कार्बिडिलोल, okay, and betaxolol and nevilol. So guys, decrease in the workload of the heart, okay, ये डिक्रीज करता है बीपी को। क्या ध्यान रखना है इसको देते वक्त, क्या ध्यान रखना है, हार्ट रेट शांत होना चाहिए पेशेंट का। डायबिटीज मेलाइटिस अगर है पेशेंट को तो भाई वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। ओके, सो वी नीड टू मेक श्योर, व्हाई, बिकॉज पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस में है और आपको उसको मेजर करते रहना है कि कहीं पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कम ना हो जाए। ओके, तो ध्यान रखना है, मॉनिटर करना है पेशेंट अगर डायबिटीज में है तो, बिकॉज दीज आर द बीटा ब्लॉकर्स, और बीटा रिसेप्टर का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, लेकिन अगर आप बीटा को ब्लॉक कर दोगे तो वो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो सकता है और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा मद्देनजर रखना होगा कि पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट का हार्ट रेट, पेशेंट का स्वेटिंग, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। सीओपीडी वाले पेशेंट में आप ये ड्रग्स नहीं देते हो, बीटा ब्लॉकर्स नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स नहीं देते हो, क्योंकि बीटा जो 2 होता है वो लंग्स पे पाया जाता है, वो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, तो हो सकता है कि आपके ब्रोंक्यूल्स इफेक्ट हो जाएं, तो ये चीज भी आपने थोड़ी अवॉइड करनी है। ओके, अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है पेशेंट के अंदर। ग्रेप जूस के साथ कभी भी ड्रग को नहीं देना होता है, क्योंकि वो जो एब्जॉर्प्शन है बीटा ब्लॉकर की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो ग्रेप जूस के साथ भी हम लोग नहीं देना है। ओके, इज इट क्लियर? ऑलराइट, सो गाइस, क्या आप लोगों को थोड़ा बीटा ब्लॉकर के साथ इफेक्ट, थोड़ा बीटा ब्लॉकर के साथ ये चीजें क्लियर हुई विद बीटा ब्लॉकर्स? ओके, नाउ लेट मी शो यू अनदर थिंग। सो एक बार हम लोग इसमें भी देख लेते हैं, हमने बीटा ब्लॉकर्स पढ़ ही रहे हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। एंटीकोगुलेंट्स अभी करेंगे, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस अभी हम करेंगे इनको, एंटीप्लेटलेट्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, हाँ इनमें भी आप देख ही सकते हो, एंटी अरिथमियास। ओके गाइस, हैव अ लुक। बीटा ब्लॉकर्स, यस वी हैव डन दैट, राइट, वी हैव डन दैट। बीटा ब्लॉकर्स हमने किया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, यस वी हैव डन दैट। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, यस। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, यस। एडिनोसिन, डिजॉक्सिन, ये हमारी एक अलग से ड्रग आएगी डिजॉक्सिन की, तो प्लीज इसे मैं आपको बताऊंगी। ओके, ऑलराइट, सो ऑलराइट, लेट मी कनेक्ट, नॉट हियर। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट वी व्हाट वी हैव, दैट्स ऑल। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही ज्यादा क्लियरली अरिथमिया